Hello bachcho, let's read the question. And the question says a particle A is dropped from a tower of height of 50 meters and another particle B is thrown in horizontal direction with the speed of 5 meter per second from the same height. The correct statement is our options are A, both particles will reach the ground simultaneously. Option B, both particles will reach at the ground with the same speed. Option C, particle A will reach the ground first with respect to particle B. Option D, particle A will reach the ground first with respect to particle B. तो बेसिकली हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि पार्टिकल ए को सिंपली ड्रॉप कर दे रहे हैं 50 मीटर हाइट से, बी को बस हॉरिजेंटल डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड हाइट से, सेम हाइट है 50 मीटर्स का ही। तो हम लोग से ये ऑप्शन दिया हुआ और पूछा गया कि कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, अगर हम लोग देखें ऑप्शन से हम लोग को पता चल रहा है कि केवल हम लोग को जो वर्टिकल में मोशन हो रहा है मतलब कि ग्राउंड पे मतलब पहुंचने की बात हो रही है, मतलब कि हॉरिजेंटल मोशन की ही बात करिए कि मतलब कौन पहले पहुंचेगा। तीन ऑप्शन तो यही है और एक ऑप्शन है कि कौन मतलब किस स्पीड ज्यादा होगी। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा कि कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज कि हम लोग लिख सकते हैं कि ऐसे द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज अनअफेक्टेड बाय द हॉरिजेंटल कंपोनेंट। इसको लिख लें, उसके बाद हम इसको आपको समझाते हैं। द वर्टिकल कंपोनेंट कंपो कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज unaffected by is unaffected by its horizontal कंपोनेंट। ठीक, तो अगर देखें ये तो हम लोग का पॉइंट हो गया। अगर हम लोग देखें तो हम लोग का सिनारियो कुछ ऐसा है कि जो पार्टिकल ए है उसको क्या करें, ये 50 मीटर लेट से ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड हम लोग मान लें, तो ये 50 मीटर हाइट से 50 मीटर्स से इसको सिंपली ऐसे ड्रॉप कर दे रहे हैं, ये वर्टिकली ड्रॉप की। और जो पार्टिकल बी है उसको ये जो पार्टिकल बी है उसको इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड दे रहे हैं। ठीक, तब हम लोग से पूछा है, तो अगर हम लोग देखें तो जो भी इसका वर्टिकल मतलब कि अगर बी को भी देखें तो जो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मतलब ग्राउंड पे आने वाली जो मोशन हो इसकी वजह से अनफेक्टेड है, वो तो जीरो से स्टार्ट होगी और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वो नीचे आएगा। बस ये जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में नीचे आएगा और पार्टिकल बी का एक प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगा, कुछ ऐसे नीचे आएगा। ठीक, तो अब अगर हम लोग ऑप्शंस मैच करें तो देखें, थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो हम लोग देख सकते हैं कि जो पार्टिकल ए है जिस स्पीड से वो नीचे मतलब जीरो से स्टार्ट किया उसको टाइम टी। अब चलिए इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। तो देखें, तो फॉर ए की बात करें, फॉर ए टू रीच द ग्राउंड अगर देखें टाइम निकालना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एस इज इक्वल टू फॉर ए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जाते हैं। इसको 50 मीटर्स चलना है तो 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियली तो जीरो था ये जीरो हो गया प्लस हाफ एक्सिलरेशन 10 है और टाइम टी हो जाएगा। ये देखा तो ये 5 टाइम्स कट गया और ये 10 टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 10 आ रहा है। ठीक, यहाँ से टी स्क्वायर इक्वल टू 10 हो गया तो यहाँ से टी क्या हो जाएगा √10 सेकेंड। इसको टी ए लिख लेते हैं कि टाइम टू रीच द ग्राउंड फॉर ए। ठीक, पहला हो गया। अब उसी तरह से अगर हम लोग स्पीड की बात की गई है तो हम लोग स्पीड अगर निकालना है तो अगर हम लोग लिखें फॉर ए, हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो अगर हम लोग देखें तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v से हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू जीरो प्लस एक्सलरेशन तो 10 है और टाइम क्या है √10, तो यहाँ से वेलोसिटी क्या हो जाएगा 10√10। ठीक, मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये हो गया ए के लिए। अगर हम लोग बी के लिए बात करें तो अगर हम लोग फॉर बी की बात करें तो उसका मोशन क्या है, ये अगर ग्राउंड है तो उसका कुछ ऐसे आ रहा है, इधर की तरफ वो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो टाइम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, टू रीच द ग्राउंड फॉर बी टू रीच द
ग्राउंड, तो जो उसका y कंपोनेंट है वही होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, s मतलब कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से उसका u वाला y वाला जो वेलोसिटी का कंपोनेंट वो तो जीरो ही है, तो ये क्या हो जाएगा 50 इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, जीरो प्लस हाफ एक्सेलरेशन नीचे की तरफ वही है 10 ही है, तो इंटू 10 और इंटू टाइम। तो अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से टी स्क्वायर हाफ ए टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर होता है, ठीक। तो अब अगर देखें तो यहाँ से भी सेम वही टी इज इक्वल टू आ जाएगा √10 सेकेंड्स, ठीक, ये √10 सेकेंड्स हो गया, ये टीवी के लिए हो गया, ठीक। इसको अगर हम लोग इक्वेशन सपोज कर लेते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग ग्राउंड पे पहुंचते वक्त इसकी वेलोसिटी की बात करें तो इस ये जो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उस पे तो कोई मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं, मतलब कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा, तो वो तो अनचेंज रहेगा इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड। और जो हम लोग का डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा वो वेलोसिटी निकाल देते हैं। वो अगर वेलोसिटी निकाले हम लोग वेलोसिटी, तो v इक्वल टू क्या जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से हम लोग v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग का जो है y कंपोनेंट आ रहा है, ये वी वाई हो जाएगा, ठीक। y कंपोनेंट जीरो, ये यू आई है, यू आई केवल जीरो है y डायरेक्शन में, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, प्लस एक्सीलरेशन वो 10 है और इंटू टाइम √10 है। तो यहाँ से जो वी वाई आया वो 10 √10 मीटर पर सेकेंड आया, इधर की तरफ 10 मीटर 10। अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों का स्क्वायर होगा, तो जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कुछ होगी। तो अगर हम लोग अब ऑप्शंस मैच करें तो बोथ द पार्टिकल विच रीच साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों एक साथ पहुंच रहे हैं, क्योंकि टी ए इज इक्वल टू टी बी है, टी ए इज इक्वल टू आ रहा है हम लोग के पास टी बी, मतलब दोनों को ग्राउंड पहुंचने में, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट हो गया। और अगर देखें बोथ पार्टिकल्स विल रीच द ग्राउंड एट द सेम स्पीड, नहीं, क्योंकि अगर देखें स्पीड ऑफ ए देखें ये ए की स्पीड है तो 10 √10 आ रहा है, और स्पीड ऑफ बी देखें तो 10 √10, तो इसका एक डायरेक्शन में है, 10 √10 है एक डायरेक्शन में, और दूसरे डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में 3 है, और इसका रिजल्टेंट कुछ डिफरेंट आएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी देखें तो पार्ट ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि दोनों एक साथ पहुंच रहे हैं, अलग अलग नहीं पहुंच रहे हैं। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, both particle will reach the ground simultaneously. Hope you understand it well. All the best. Thank you.